लीला बचपन से ही एक शक की लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी शक करने की आदत भी बढ़ती चली गई। बीतते दिनों के साथ एक दिन उसकी शादी विशाल नाम के पढ़े लिखे और समझदार लड़के से तय हो जाती है। अब देखना यह है कि लीला की शक की आदत उसके पति की जिंदगी में क्या तूफान लाती है। बिल्ली! अरे क्या हुआ लीला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बिल्ली रसोई घर में घुस गई, दूध झूठा कर गई, अब इसे फेंकना पड़ेगा। लेकिन इतना सारा दूध कैसे फेंक सकते हैं? दूध का पतीला तो ढका हुआ है। नहीं, आपको क्या पता, भला बिल्ली कभी दूध छोड़ सकती है क्या? आप जल्दी से दुकान जाइए और दूसरा दूध ले आइए। विशाल चिढ़ जाता है। अरे यार, मैं तुम्हारी रोज रोज की इस आदत से तंग आ गया हूँ। तुम आए दिन बेवजह इसी तरह का नुकसान करवाती रहती हो। आखिर तुम हर बात इतनी गहराई में जाकर क्यों सोचती हो? हो गया आपका, अब आप दूध लेने जाएंगी या नहीं? विशाल एक सुलझा हुआ आदमी था, इसलिए वो अपनी पत्नी की शक करने की आदत को नजरअंदाज कर देता था ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन फिर एक दिन, क्या बात है विशाल, आज आपको ऑफिस से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे कहाँ देर हुई है, अपने रोज के वक्त पर तो आया हूँ। अच्छा, तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ जान पड़ती हूँ क्या? 6 बजे तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाता है और ऑफिस से घर का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। अरे ये क्या बात हुई भाग्यवान, मैं कार से ऑफिस जाता हूँ, हवाई जहाज से नहीं जो फटाफट उड़ के आ जाऊंगा। अरे रास्ते में ट्रैफिक भी तो रहता है। चलो ठीक है, 15 मिनट और ट्रैफिक में लग गए, फिर भी तुम 7:15 बजे घर पहुंचे हो। बताओ इतनी देर कहाँ थे, किसके साथ थे, कौन थी वो? अरे कितना सवाल जवाब करती हो भाग्यवान, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं, CID का ऑफिस है। देखो, इन बेकार की बातों का कोई फायदा नहीं है, और जरा यहाँ आना। ये क्या, आज तुम इतना महक क्यों रहे हो? हे भगवान, पक्का तुम किसी औरत से मिलकर आए हो। तुम मेरे पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हो। अरे भाग्यवान, मैंने कार में स्प्रे मारा है, ये खुशबू उसी की है। तुम तो कभी हद कर देती हो, चलो हटो। इस तरह अपनी पत्नी की रोज रोज शक करने की आदत से विशाल बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो किसी की सलाह पर अपनी पत्नी का इलाज करवाने एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, मैं खुद अपनी पत्नी की शक करने की आदत से परेशान हूँ। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, कुछ तो दवाई होगी ना इसकी। माफ करना, इस बीमारी का इलाज मेरे पास तो क्या, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अब आप जा सकते हैं भाई साहब। एक दिन लीला कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी अलमारी में उसे एक हार मिलता है। ये हार यहाँ कैसे आया? जरूर विशाल अपनी उस बाहर वाली के लिए लाया होगा। अगर मेरे लिए लाया होता तो घर में ही आते ही मुझे दे देता, यहाँ इस तरह छुपा कर नहीं रखता। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगले दिन लीला उस हार को लेकर चोर बाजार चली जाती है। अब मैं इस हार को बेचकर अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। लीला एक दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को हार दिखाती है। हार देखते ही दुकानदार खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये हार तो बड़ा महंगा है, कम से कम 30,000 का होगा, और ये औरत तो बेवकूफ जान पड़ती है। क्या सोच रहे हैं भाई साहब, मुझे ये हार बेचना है। अब देखिए बहन जी, ये हार तो एक साधारण हार है, मैं इसके लिए 2000 रुपए दे सकता हूँ बस। क्या भाई साहब, 2000 तो बहुत कम है, कम से कम 3000 तो मिलने चाहिए ना। चलिए मैं आपको नाराज नहीं करूँगा, ये 3000 बस। लीला खुशी खुशी पैसे ले लेती है और उन पैसों से शॉपिंग करके घर चली आती है। अगले दिन, अरे लीला, मैंने इस अलमारी में एक हार रखा था, मिल नहीं रहा, तुमने देखा क्या? लीला इतराते हुए कहती है, वही हार ना जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लेकर आए थे। मुझे पता है आप नहीं सुधरने वाले, आखिरकार मैंने आपकी चोरी पकड़ ही ली। ये सब तुम क्या कह रही हो? वो हार कहाँ है, जल्दी से बताओ। वो हार तो मैंने 3000 में बेच दिया। विशाल के होश उड़ जाते हैं। क्या? अरे बेवकूफ औरत, 30,000 का हार तुमने 3000 में बेच दिया? वो हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज मेरी शक करने की आदत ने हमारा कितना बड़ा नुकसान करा दिया।